Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today our next topic is for class 12th which is Gaussian surfaces. इसके बाद हम गॉस थ्योरम करेंगे और उसमें हमारे दोनों टॉपिक काम आएंगे। जो हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा वो भी काम आएगा और ये गॉसियन सरफेसेस क्या होते हैं ये भी हमारा गॉस थ्योरम के अंदर यूज़ होगा। सो इसको अच्छे से समझें। गॉसियन सरफेसेस डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो ये क्या कहती है? इट इज़ एन imaginary closed surface such that the value of electric field E is symmetrical throughout the surface। यानी एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थ्रू आउट सिमेट्रिकल हो, वेरिएबल ना हो, ठीक है ना। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम जानना चाहें, एंगल की डेफिनेशन जो है इसकी वो क्या कहती है कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम। दोनों के बीच का एंगल शुड बी सेम होना चाहिए, तभी जो है हम कहेंगे उस सरफेस को एक गॉसियन सरफेस। हमने तीन सरफेसेस यहाँ पर कंसिडर किए हुए हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए और एक लॉन्ग शीट के लिए। अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए, अगर हम मानते हैं कि ये कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर ओ पर, तो इसके लिए क्या एक गॉसियन सरफेस होगा? हर पॉइंट चार्ज के लिए जब भी हम कहीं पॉइंट चार्ज ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर ही एक गॉसियन सरफेस होगा। दैट मीन्स स्फेरिकल शेल इज अ गॉसियन सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। कैसे? देखिए जरा, क्या ये वेरीफाई करता है स्टेटमेंट को गॉसियन सरफेसेस की? गॉसियन सरफेसेस की स्टेटमेंट कहती है कि एंगल बिटवीन ई एंड ए मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये ई का एंगल है और ये ए का एंगल है, दोनों क्या बना रहे हैं? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा क्या बना रहे हैं? 0 डिग्री, एंगल सेम है। इसी तरह से इधर भी देखेंगे तो थीटा 0 डिग्री है, इधर भी देखेंगे तो थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड ई इज सेम। दैट मीन्स स्फीयर जो है एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस है। सेकंड हम कंसीडर करते हैं फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर लिया जो कि चार्ज्ड है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे की तरफ मूव करता है। अगर इसकी राइट साइड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ होगा इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। यस, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस केस की हम बात करें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम नीचे देखें इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी होगी ये। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हेयर आल्सो। अगर हम इस साइड पे बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ये डायरेक्शन होगी ई की और ये डायरेक्शन होगी ए की, और थीटा अगेन क्या है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब भी थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या ये गॉसियन सरफेस हुआ? यस, ये गॉसियन सरफेस है, क्योंकि गॉसियन सरफेस वही होता है जिसमें ई सिमेट्रिकल हो। यहाँ पर ई सिमेट्रिकल है, बट यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, वो क्या? इसके कर्ड सरफेस के लिए ई और ए सिमेट्रिकल है। कर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर हम एंड सरफेसेस की बात करें इसकी, ये वाला एंड सरफेस और ये वाला एंड सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, इसके लिए एंगल बिटवीन ए एंड ई, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सेम नहीं है, 0 डिग्री नहीं है। वो कितना है देखिए जरा। इस सरफेस के लिए फॉर दिस एंड सरफेसेस, ये दोनों एंड सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर तो हो जाएगा ये, दिस विल बी द एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये। दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड ई इज 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। सिर्फ इस केस के लिए ऐसा होगा। अब कंसिडर करते हैं फॉर अ लॉन्ग शीट, और इसके लिए क्या हो गया? सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। थर्ड हमारे पास आता है लॉन्ग शीट। लॉन्ग शीट के लिए क्या करते हैं हम? लॉन्ग शीट के लिए कंसिडर करके चलते हैं हम कि हमने एक चार्ज शीट ली हुई है जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ पहले से। सिलेंडर इज ए गॉसियन सरफेस फॉर अ लॉन्ग चार्ज कंडक्टर एंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग शीट। शीट के लिए भी सिलेंडर गॉसियन सरफेस है। सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस फॉर शीट। जब भी हम कभी प्लेन शीट लेंगे गॉस थ्योरम के अंदर या फिर उसके एप्लीकेशंस के अंदर, तब हम सिलेंडर ही ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस की फॉर्म में। कैसे? देखिए जरा, इस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे की तरफ मूव करता है। दैट मीन्स ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, एंड एरिया वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें अभी इस डायरेक्शन की, एंड सरफेसेस देख रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी। दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर एंड सरफेसेस।
अब हम बात करते हैं इस सरफेस की। ये जो सरफेस बीच में है इसके लिए एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ही, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल इज 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स फॉर अ लॉन्ग शीट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर एंड सर्फेसेस एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर द रिमेनिंग सर्फेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट गॉसियन सर्फेसेस। इसके बाद हम गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी।